जैसा कि हम लोगों का पिछला वीडियो था, वो मैंने जो पिछले वीडियो में ये दिखाया कि जैम्प का जो आपका ये अपाची एंड माईस्क्ल है, ये ऑटो स्टार्ट कैसे होगा और उसको विंडोज़ की सर्विसेज लिस्ट में कैसे ऐड करेंगे, उस पे हमने बताया था। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ हम लोग का जो लॉगिन मॉड्यूल चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। और तो इसी बीच में सोचा आपको एक आज मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक ये दिखा दूं कि हाउ टू मेक responsive menu, how to make or create responsive menu using HTML, CSS and JavaScript। HTML एंड CSS से आपका responsive बन जाएगा, बट अगर आप उसे sticky बनाना चाहते हैं तो आपको JS लगाना होगा, यानी कि JavaScript लगाना होगा आपको मेन्यू को स्टिकी बनाने के लिए। ये तो हो गया कि मतलब प्योर कोड बेसिस पे। अब आप अगर बूटस्ट्रैप CSS का फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो आपको उतना डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में बने बनाए क्लास हम लोग को मिल जाते हैं, जिससे वो स्टिकी भी हो जाता है हम लोग का मेन्यू। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मेन्यू आपको बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ अपने जैम्प के अंदर। htdoc में जैम्प के अंदर गया, htdoc को ओपन किया और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे। फ़ोल्डर बनाने के लिए जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और N, और आपका न्यू फोल्डर बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, न्यू फोल्डर यहाँ बन गया। अब मैं यहाँ पे देता हूँ मेन्यू 1, क्योंकि मेन्यू का मैं सोच रहा हूँ कि और एक दो मॉड्यूल दिखा दूंगा आपको। ये तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट है, एक बूटस्ट्रैप से बनाकर दिखा दूंगा। फिर एक मेन्यू आपका मेन्यू के अंदर सब मेन्यू के अंदर भी सब मेन्यू उस टाइप का भी बना के आपको दिखा दूंगा। तो अभी पहले मेन्यू बनाकर दिखाता हूँ। ये मैंने मेन्यू का प्रोजेक्ट फोल्डर या फोल्डर क्रिएट कर लिया htdoc के अंदर। अब अपने टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं और यहाँ सबलाइम टेक्स्ट में ओपन फोल्डर पे क्लिक किया। यहाँ पे ई ड्राइव में, जिस ड्राइव में जैम्प है, ई ड्राइव में जैम्प के अंदर जाना है। htdocs में मेन्यू 1, इस फोल्डर को मुझे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया, इसे क्लोज किया। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें मेन्यू बनाने के लिए हम लोगों को जो चाहिए, सबसे पहले आप ये देखिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो सबसे पहले हम लोगों का चाहिए एक HTML का पेज, HTML पेज। दूसरा हम लोगों को चाहिए style.css। तीसरा हम लोगों को चाहिए मेन्यू को रेस्पॉन्सिव बनाना है, responsive.css। और लास्ट वन, फोर्थ नंबर में एक पेज बनाएंगे स्टिकी js.js, sticky.js के नाम से एक फाइल बना लेंगे। तो ये 4 फाइल हमें चाहिए, 4 फाइल क्रिएट करते हैं। तो ये तो पहला पेज हम लोगों का जो रहेगा न्यू फाइल, कंट्रोल S। मेन्यू 1 में पहला हम लोगों का जो बनेगा वो index.html, सॉरी HTML या PHP, आप मैं HTML यूज़ कर HTML या PHP भी लगा के वो बन जाएगा, HTML भी। तो दोस्तों जैसा आप कहे, तो मैं PHP यूज़ कर रहा हूँ, आप HTML भी यूज़ कर सकते हैं।
चलिए HTML पे वर्किंग कर रहे हैं तो HTML ही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। .html ये हमने ले लिया। फिर दूसरा फाइल हम लोगों को जो चाहिए वो एस मेन्यू स्टाइल .css एक इस नाम से चाहिए। दूसरा रेस्पॉन्स .css, रेस्पॉन्सिव ना लिख के रेस्पॉन्स .css इस नाम से। और एक 3 फाइल बन गई। लास्ट वन हम लोग का चाहिए sticky.js इस नाम से चाहिए। तो sticky.js ये हमने फाइल बना ली। तो चलिए दोस्तों अब वर्किंग index.html में सबसे पहले हम लोगों को लिखना है नॉट डॉक टाइप HTML। उसके बाद HTML ये आ गया नॉट डॉक टाइप HTML। आने के बाद हेड ये टाइटल है, टाइटल में रेस्पॉन्सिव स्टिकी मेन्यू यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सेव। अब टाइटल के बाद हेड के अंदर जो हमने फाइल बनाया है उसे पहले लिंक कर लेते हैं। तो हम लोगों को रेस्पॉन्सिव बनाना है, तो रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए दोस्तों HTML5 में एक टैग आता है। सबसे पहले वो मेटा टैग हम लोगों को डिफाइन करना होता है। मेटा टैग हम लोगों को डिफाइन करना होता है। मेटा टैग में हम लोग ये लिखते हैं, इसे हटाएंगे। मेटा टैग में हम लोग नाम नेम एट्रीब्यूट लेंगे। नेम एट्रीब्यूट आएगा व्यू पोर्ट नेम एट्रीब्यूट में व्यू पोर्ट। के बाद कंटेंट इक्वल्स टू कंटेंट में हम लोग लेंगे विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस डैश विड्थ। ये क्या करेगा, जो विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस डैश विड्थ मतलब जो भी डिवाइस आप चाहे लैपटॉप में ओपन करें, डेस्कटॉप में ओपन करें, मोबाइल में या फिर आपका टैब में, तो जो डिवाइस रहेगा उस डिवाइस के अकॉर्डिंग वो इसकी विड्थ को एडजस्ट कर देगा। फिर इसमें आएगा इसी के जस्ट अंदर कॉमा इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1। इनिशियल डैश स्केल इक्वल्स टू 1, सॉरी, कॉमा मैक्सिमम स्केल इक्वल्स टू 1, मैक्सिमम स्केल इक्वल्स टू 1।
यूजर स्केलेबल इक्वल्स टू 1, यूजर डैश स्केलेबल इक्वल्स टू 1, ये हम लोग मेटा टैग में लिखेंगे। और ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो ये तो हो गया कि रिस्पॉन्सिव के लिए। दूसरा, अब जो हम लोगों ने फाइल बनाया उस फाइल को इसमें लिंक करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे लिंक रेल में स्टाइल शीट और एचरेफ में आएगा ये टाइप टेक्स्ट सीएसएस हटा देंगे और एचरेफ में आएगा जो हम लोगों ने सीएसएस का फाइल बनाया मेन्यू अंडरस्कोर स्टाइल डॉट सीएसएस, इस नाम से फाइल बनाया है। मेन्यू स्टाइल डॉट सीएसएस, फिर एक और लिंक टैग लगेगा और इसमें रेस्पॉन्स डॉट सीएसएस, इसमें आएगा रेस्पॉन्स डॉट सीएसएस। ये तो हमने सीएसएस का फाइल लिंक कर लिया। उसके बाद एक जावास्क्रिप्ट का फाइल हम लोगों ने डाला है। तो वो जावास्क्रिप्ट की फाइल भी हम लोगों को लिंक करना है। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट की फाइल आप चाहो तो हेड टैग के अंदर भी लिंक करा सकते हो, बट सबसे बेस्ट आपका ये रहेगा, आप HTML का कोड लिख लो सारा। उसके बाद लास्ट में जा करके आप वहाँ पे अपना जेएस का फाइल लास्ट में हम ये एक अच्छी हैबिट भी रहेगी आप लोगों के लिए कि बॉडी के बाद लास्ट में जा करके आप जेएस का फाइल इंक्लूड कराओ। उससे क्या होगा कि जेएस का फाइल जो है लास्ट में इंक्लूड, एक तो आपका पेज जो लोड होगा ब्राउज़र पे वो फास्ट लोड होगा, ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए जेएस का फाइल को आपको लास्ट में, तो मैं भी लास्ट में इंक्लूड कराऊंगा। चलिए, हमने तो सीएसएस वाली फाइल इंक्लूड करा ली। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बॉडी, ये बॉडी है, बॉडी के बाद यहाँ पे एक हेडर टैग लेता हूँ, इसके अंदर डिव लिया और इसका आईडी मैंने हेडर दिया, ये डिव हो गया। फिर इस डिव के अंदर एक और डिव लेंगे, ये डिव होगा जो मेन्यू आता है ना, तो मेन्यू के आप राइट साइड में सबसे पहले देखते होंगे कि वहाँ पे कंपनी का लोगो आता है। तो उसके लिए मैं इसकी आईडी लोगो डिफाइन कर देता हूँ। उस लोगो के बाद आपका जो हमने कंपनी का लोगो डालना है उसके बाद मेन्यू आता है। तो एक और डिव लिया और इसकी आईडी मैंने मेन्यू दे दी, मेन्यू दे दी। यहाँ पे लोगो में मैं H1 टैग में लिख देता हूँ कंपनी लोगो, Ctrl+S, कैंसिल, Ctrl+S। अब अपने ब्राउज़र पे चलते हैं।
और लोकल होस्ट स्लैश मेन्यू 1, ये हम लोग का प्रोजेक्ट फोल्डर है। ये देखिए कंपनी का लोगो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए आगे मेन्यू बनाते हैं। तो मेन्यू के लिए HTML का टैग है यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, सॉरी यूएल के अंदर, सॉरी यूएल के अंदर li, सॉरी यूएल के अंदर li टैग ले लिया। अब इस li के अंदर एंकर टैग, और यहाँ पे index.html ले लिया, index.html, और होम कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, होम अबाउट, और यहाँ पे मैं हैज़ डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ भी हैज़ और यहाँ भी हैज़, होम अबाउट सर्विस एंड कॉन्टैक्ट, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। तो ये आपका मेन्यू यहाँ आ गया। अब इसकी, ये तो हेडर हम लोग का बन गया। हेडर के बाद मैं एक सेक्शन टैग ले लेता हूँ। सेक्शन में एक डिव में क्लास इक्वल्स टू रो ले लेता हूँ, और h1 दिस इज बॉडी ऑफ पेज, ये बॉडी ऑफ पेज मैंने ले लिया। अब उसके बाद ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ और ये बॉडी है, ठीक है। तो या तो हम बॉडी के बाद या HTML, तो HTML के बाद स्क्रिप्ट में SRC, स्क्रिप्ट टैग में SRC एट्रीब्यूट में मेरा है जो जेएस फाइल का नाम sticky डॉट जेएस, सेव। अब ये फाइल हमने बना लिया, हम लोगों का इंडेक्स पेज कंप्लीट हो गया। अब इंडेक्स पेज कंप्लीट हो गया तो सबसे पहले ये रहा। अब सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, जो ऊपर हेडर है, हेडर की CSS करनी है, स्टाइलिंग करनी है। CSS की स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग मेन्यू स्टाइल डॉट CSS में जाएंगे और यहाँ पे CSS का कोड लिखेंगे। जब भी आप CSS लिखिए, ठीक है दोस्तों, जब भी आप CSS लिखिए तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, बॉडी का मार्जिन जो है 0 पिक्सल,
बॉडी का मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग 0 पिक्सल, ये जरूर कर लीजिए। उसके बाद आप स्टाइलिंग कीजिए। ये होता क्या है, जैसे देखिए आप अभी मेरा स्टाइलिंग नहीं लगा हुआ, तो ये ऊपर से स्पेस छोड़े हुए, इधर भी थोड़ा सा स्पेस है। अभी मैंने स्टाइल लगा लिया, बॉडी का मार्जिन पैडिंग 0, तो ये आपका जो है पेज उधर ऊपर जाएगा। देखिए दोस्तों, ये नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि दोस्तों ये क्या है ना, एक्सटर्नल लिंक है, सीएसएस का एक्सटर्नल लिंक है। और एक्सटर्नल लिंक हमने पहले लगा रखा था, तो वो क्या होता है ना कि आपके ब्राउज़र के कैशे में या हिस्ट्री में वो स्टोर हो जाता है। तो आपके उसकी इफेक्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट करना होगा आपको। तो ब्राउज़र की हिस्ट्री के लिए Ctrl+H दबाइए, क्रोम का ब्राउज़र हिस्ट्री ओपन होगा और यहाँ पे आपको क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, क्लियर ब्राउजिंग डाटा, ये ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे कि आपको क्या क्या हटाना है। जैसे मैं लास्ट आवर का हटाना चाहता हूँ, तो क्लियर डाटा, ये किया। ये थोड़ी देर में स्पेस से आपका जो कैसे या हिस्ट्री सेव है उसे हटा देगा। जब वो हट जाएगा तो आप पेज को रिफ्रेश कीजिएगा और आपका इफेक्ट शो हो जाएगा। 1 मिनट मैं दिखाता हूँ, मेरा जो हिस्ट्री है वो पहले हट जाए उसके बाद। ये देखिए दोस्तों, ये आपका चिपक गया इधर। तो मार्जिन पैडिंग देने से आपका ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टाइलिंग करेंगे हम लोग स्टिकी। 1 मिनट दोस्तों। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डॉट स्टिकी। ये क्लास हम लोग जावा स्क्रिप्ट में कॉल करेंगे, इसलिए हम लोग इस क्लास का CSS लगा रहे हैं। डॉट स्टिकी में इसकी पोजीशन फिक्स्ड, इसकी पोजीशन फिक्स्ड रखेंगे। उसके बाद टॉप 0 हो जाएगा। उसके बाद स्टिकी में ट्रांजिशन 1s हो गया। ट्रांजिशन 1s, इसे सेव किया। ये स्टिकी क्लास बना लिया, जावा स्क्रिप्ट में हम लोग यूज़ करेंगे उसके लिए। अब हम लोगों ने जो पहले डिप बनाया है, ये हेडर के नाम से जो डिप बनाया उसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो आईडी है, तो आईडी के लिए हैज़ यूज़ करेंगे। हैज़ हेडर, सॉरी, हैज़ हेडर। आईडी के लिए हम लोग हेडर हैज़ यूज़ करते हैं CSS में, और जावा स्क्रिप्ट में भी हैज़ ही यूज होता है आईडी के लिए। जेक्वेरी में आईडी के लिए हैज़ यूज होता है। ये हो गया। अब ये जो डिव है, पहला डिव है हम लोग का, तो उसका जो विड्थ हमें चाहिए वो चाहिए हमें 100%। उसके बाद वो फ्लोट लेफ्ट होगा।
फ्लोट लेफ्ट होगा, उसकी टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगी, बैकग्राउंड कलर मैं ले लेता हूं स्काई ब्लू। ये आ गया। चलिए, हेडर का तो हमने कर लिया। अब लोगो का सीएसएस करता हूं, तो हैज़ लोगो, क्योंकि आईडी लिया था, हैज़ लोगो में इसकी विड्थ हो जाएगी 30%, फ्लोट हो जाएगा लेफ्ट, उसके बाद जो लोगो है हम लोगों का, ये देखिए दोस्तों, ये लोगो आईडी है, लोगो के अंडर H1 टैग है, लोगो के अंदर H1 टैग है, तो उसे एक्सेस करना है मुझे CSS में। तो हैज़, पहले जो रूट है, जिसको हम लोग रूट, जो मेन है लोगो है, लोगो के अंदर H1 टैग है, इस तरीके से यूज होता है। लोगो के अंदर H1 टैग है, उस टैग में कर्सर कर्सर पॉइंटर, उसके बाद ट्रांजिशन 1s, कलर वाइट, फॉन्ट फैमिली होगा कैम्ब्रिया, फॉन्ट फैमिली कैम्ब्रिया। कैम्ब्रिया, ये H1 हो गया। अब लोगो के होवर पे, लोगो पे जब कर्सर जाए तो हमें क्या चाहिए, हैज़ लोगो का H1, लोगो का H1 का होवर, तो का होवर, सॉरी, लोगो का H1 का होवर में कलर ब्लैक ले लिया। ये H1 का हो गया। चलिए, अब पहला डिव जो हम लोगों का था, ये हेडर का हो गया। हेडर के बाद हमने लोगो कर लिया। अब मेन्यू में आएंगे, मेन्यू भी आईडी है, तो सेम चीज़, आईडी के लिए हैज़ और मेन्यू का CSS अब करते हैं। मेन्यू का CSS करना है, उसके लिए इसका भी फ्लोट जो होगा वो लेफ्ट होगा, इसकी विड्थ जो होगी 70%, अब हैज़ मेन्यू का UL का LI, मेन्यू का UL का LI। ये दोस्तों आप इस तरीके से अगर बोल के लिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि हमें किस पे CSS लगाना, और उस जिस एलिमेंट पे आपको CSS लगाना है, कौन से एलिमेंट पे CSS लगाना, उस एलिमेंट पे जाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो इस तरीके से बोल के लिखने से आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी और आपको समझ में आएगा कि हम लोगों को किसी एलिमेंट पे CSS कैसे लगाना है। तो अब उसके लिए सबसे पहले मेन्यू का हो गया, मेन्यू का पहले UL पे लगा लेते हैं, उसके बाद LI पे चलेंगे। तो
तो यूएल पे लगाने के लिए हमें यूएल पे मैं लगाता हूँ इसकी मार्जिन डैश राइट, मार्जिन राइट से 10%, पैडिंग 0 पिक्सल, फ्लोट राइट, फ्लोट राइट के बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये ले लिया। अब यूएल का एलआई का सीएसएस करते हैं। उसके लिए इसमें कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, फिर लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। लिस्ट स्टाइल टाइप नन करने से ये होगा कि ये जो आपका डॉट आ रहा है ना, ये डॉट हट जाएगा। लिस्ट स्टाइल टाइप नन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ये होगा जो ये अभी मतलब होम है, होम के नीचे अबाउट है, अबाउट के नीचे सर्विस है, वो इस तरीके से हटके आपका यहाँ पे होम आएगा, इसके जस्ट बगल में अबाउट आएगा, इसके जस्ट बगल में सर्विसेज आएगा, इस तरीके से आएगा। तो उसको उस तरीके से लाने के लिए हम लोग लिखेंगे सीएसएस का एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, पैडिंग 10 पिक्सल मैं ले लेता हूं। अब हमने एलआई, यहाँ देखिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ मेन्यू, मेन्यू का यूएल और यूएल का एलआई, एलआई के बाद अब एलआई के अंदर ए है, उसकी सीएसएस करनी है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या लिखना होगा, अभी जैसे बताया हूँ, पहले मेन्यू, मेन्यू के अंदर यूएल में गए, यूएल के बाद एलआई में गए, एलआई के बाद ए में गए। एंकर टैग, एंकर टैग का सीएसएस, एंकर टैग का सीएसएस करना है। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट डैश फैमिली इसका, इसमें मैं कैम्ब्रिया, कैम्ब्रिया लिया। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कलर वाइट, फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ये हो गया यूएल का एलआई का सीएसएस। अब इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए दोस्तों कंपनी का लोगो ये आ गया और ये आपका मेन्यू आ गया, ठीक है। अब आपको एक मिनट दोस्तों, मैंने शायद यहाँ पे हेडर टैग है, ठीक है, मेन्यू स्टाइल है, ठीक है, एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों एलआई का एंकर टैग तक का हमने सीएसएस कर लिया है। अब एंकर टैग के होवर पे, तो एंकर टैग के होवर पे मुझे सीएसएस एक लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करूँगा, यहाँ से यहाँ आऊँगा, पेस्ट करूँगा और इसके होवर पे, इसके होवर पे मुझे जो चाहिए कलर ब्लैक होना चाहिए, सॉरी कलर ब्लैक। उसके बाद मेन्यू का हो गया।
अब मेन्यू के अंदर जो हम लोगों ने लिया है ये कौन सा है, सेक्शन के अंदर डिव लेके लिया है रो, इस पे CSS करता हूँ तो सॉरी क्लास है तो डॉट और रो, क्लास है तो डॉट रो, और इसकी CSS करनी है इसमें। इस डिव का विड्थ मुझे चाहिए 100%, फ्लोट लेफ्ट होना चाहिए, हाइट 100% चाहिए, सॉरी हाइट 100% नहीं, फुटर अगर हमें लेना रहा तो फिर वो नीचे जाएगा, तो इसको हम हाइट जो है पिक्सल में डिफाइन कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं 1000 पिक्सल ले लेता हूँ, 1000 पिक्सल। पिक्सल ले लिया, और इस रो के अंदर ये H1 टैग है, इसको मैं एक P टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर रखता हूँ, फिर P टैग की CSS कर लेता हूँ। तो रो के अंदर P टैग है, तो रो के अंदर P टैग है, और इस पूरे HTML जो index.html P टैग हमारा एक ही है, तो डायरेक्ट हम P टैग पे भी लगाएंगे। तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि इस पेज पे फिर दूसरा जैसी P टैग हम लगाएंगे तो उस पर भी ये CSS अप्लाई हो जाएगा। तो जब अप्लाई होगा तो फिर इसे मैं रो के अंदर ले जा सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं P टैग के लिए CSS कर दे रहा हूँ। इसकी टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, पैडिंग लेफ्ट से 10 पिक्सल दे देता हूँ, पैडिंग डैश लेफ्ट से 10 पिक्सल दे दिया। सेव, रिफ्रेश, ये रहा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों का ये बन गया, पैडिंग लेफ्ट से 10 पिक्सल। ये H1 टैग हटाता हूँ, सेव एंड देन रिफ्रेश, ये आ गया पैडिंग लेफ्ट से 10 पिक्सल। ठीक है, अब जो हमें करना है, ये देखिए होवर पे ये ब्लैक भी हो रहा है। अब हम लोगों को देखिए, अब जैसे ये क्या है कि जब ये छोटा हम करेंगे तो ये जो है रिस्पॉन्सिव नहीं है, देखिए ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, कट रहा है कहीं से। तो हमें इस चीज़ को रिस्पॉन्सिव बनाना है, उसके लिए response.css जो हमने लिया है दोस्तों उस पर वर्किंग करना होगा। तो दोस्तों एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैं रेस्पॉन्स मेन्यू को रेस्पॉन्स करने वाला जो कोड है, जो CSS है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक आप इस कोड को आप कंप्लीट करके रखो। इससे बेनिफिट होगा, यहाँ तक कंप्लीट रहेगा तो उसके जस्ट आप रेस्पॉन्स वाले कोड लगा लोगे, उसके बाद JS वाले कोड लगा, वो कोई JS वाली कोड और रेस्पॉन्स वाली कोड में वो कोई बड़ी कोड नहीं है, वो छोटी सी कोड है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो शॉर्ट वीडियो बनेगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई दोस्तों, सो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और प्लस सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना कि ताकि मैं जो वीडियो डालूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट दीजिए, हमारे चैनल पे के साथ बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को हमारी देखते रहें, पसंद किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।